सो हेलो एवरीवन, आज है 21 नवंबर ट्यूसडे का दिन और मैं ये वीडियो थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं जब पहली बार वीडियो शूट किया तो बहुत ज़्यादा साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर था। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आउटडोर आ चुका हूँ। उसमें मेरी तबीयत भी ख़राब है तो आवाज़ भी उस तरीके से नहीं निकल रहा है, इसलिए वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप एडजस्ट कर लेना। अब जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखे, पहले वाले वीडियो में ड्रॉ करके रखे थे, तो मैं आपको शॉर्टकटली बता देता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपको मार्केट का व्यू देने की मैं कोशिश पूरी करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो थोड़े शॉर्ट टर्म में बनेंगे और थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो में भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आज जैसे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सेलर्स का डे है, बायर्स का डे नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा था। बहुत सारा निफ्टी ना बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, दोनों साइड से एसेल हंटिंग हो रही थी। इसीलिए हम प्लान करेंगे कल के लिए, कल मार्केट क्या कर सकता है। अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके जूम इन करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक हायर हाई पैटर्न से चल रहा है। मार्केट एक हायर हाई बना के अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी अगर हमने यहाँ पे फिबोनाची भी लगा लिया तो फिबोनाची वैसे तो अभी हायर हाई जब मार्केट बना के जाता है तब फिबोनाची नहीं लगाना चाहिए। जब फास्ट मोमेंटम होती है तभी फिबोनाची एकदम परफेक्टली काम करता है। अगर हमने यहाँ पे फिबो लगा के देख लिया तो फिर भी 38% से मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड नहीं है और बायर्स अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हम थोड़े नीचे के साइड में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जब बैंक बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखी, जहाँ पे मेरे मतलब मैंने नज़र बना के रखा हो इस पॉइंट पे। यहाँ पे ऐसा क्या हो चुका था कि मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग आ गई। अब इतनी बड़ी बाइंग का मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी बाइंग तो नहीं आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। क्योंकि अगर आप सेलिंग देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सेलिंग कहाँ से आ रही है। आप देखने की कोशिश करो, ये गैप डाउन गैप अप एज ए मोमेंटम की तरह देख लो उसको। मार्केट को कभी भी गैप अप या गैप डाउन इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, वो एक मोमेंटम ही होती है। तो सेलिंग यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई, उसके बाद में मार्केट ने कितना सस्टेन कर लिया, नीचे के लेवल पे कर लिया ना सस्टेन। लेकिन फिर तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर देना चाहिए था मार्केट को। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया क्या, नहीं किया, क्योंकि ए वाला पॉइंट था, इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ हो गई और एकदम से मार्केट में बाहर आ गए। जब मार्केट में बाहर आ गए तब मार्केट को ये ऊपर की तरफ होल्ड कर रहे हैं। अभी ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से इस लेवल को टच नहीं किया है। मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे है जो मार्केट को बाय कर रहा है बहुत हेवी क्वांटिटी से और मार्केट को डिफेंड भी कर रहा है। इसलिए मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन थोड़ा साइडवेज या अप ट्रेंड बोल सकते हैं आप इसको। इस बिहेवियर को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बायर ही जीतने वाले हैं। यहाँ पे सेलिंग का मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए इधर इस लेवल के आसपास तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से सेलर आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये बायर नहीं निकला तब तक मैं तो सेलिंग नहीं करने वाला। अगर आपको कुछ व्यू दिख रहा है, आपका एनालिसिस बोल रहा है, तो आप कर सकते हो। अब मैं मेरा व्यू बता देता हूँ। ये वाले लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड करता है थोड़ा सा और निकल जाता है तो अच्छी तरीके से हमको एक ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन टारगेट उसका भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसी लेवल के आसपास का टारगेट हो जाएगा। मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर ओपन हो, गैप अप ओपन हो कि यहाँ पे सस्टेन करके फिर निकल जाए तो मैं इजीली बाय कर सकता हूँ। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब हम जल्द से जल्द निफ्टी को देख लेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मेरा बड़ा टारगेट है, बैंक निफ्टी में जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कर सकता है, वो टारगेट इसी ये लेवल के पास है। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखी है यही वाली लेवल है, इसी के लेवल से फिर से घूमने की कोशिश करेगा ये। इसलिए इस वाले जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इसको निकलने देंगे, उसके बाद रिट्रेस होने देंगे, इसके बाद निकलेगा तो तभी हम बाइंग करेंगे। आई होप आपको ये व्यू क्लियर हो चुका होगा। तो जल्द से जल्द हम निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी के लिए भी सेम है, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी अभी भी नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे मुझे वीक नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं निफ्टी को भी बाइंग करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए सबसे अच्छा होगा निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकले या फिर गैप अप ही ओपन हो जाए, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग करूँगा। अब मैं यहाँ पे सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन हो चुका है। इस वाले लेवल के पास ऐसा कौन बायर आ गया, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद, सॉरी इसको हटा देता हूँ, इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद मार्केट ने फिर से होल्ड करके नीचे आ गया, फिर भी इस लेवल को डिफेंड करके मार्केट को ऊपर लेके चला गया। इसलिए यहाँ पे बायर है। बायर को मतलब इग्नोर मत करो इस चीज़ को। मार्केट इस पॉइंट पे ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे बायर बैठे हैं, इस पॉइंट पे बायर बैठे रहेंगे। जब तक ये लेवल प्रॉपर ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट में कोई सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, बाइंग का ही प्लान करेंगे। अगर हम यही से भी देखेंगे तो मार्केट ऐसे एक मोशन में चल रहा है कि एक हायर हाई पैटर्न के ऊपर बिहेवियर देखने के बाद मेरा तो व्यू क्लियर बन चुका कि मार्केट में बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है। अगर हम सेलिंग करने की सोचेंगे भी तो अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड करके निकल गया
तो उसके बाद भी ये बायर यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश ही करेगा मार्केट को, ये ज़्यादा नीचे नहीं आने देंगे। और अगर हम ये भी सोच ले कि ये सेलर भी तो डिफेंड कर रहे हैं ना मार्केट को यहाँ से नीचे, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट के चाल को समझे, मार्केट कैसे निकल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट इन सेलर के ऐसे खाने को जा रहा है, हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो हम क्यों उसके अगेंस्ट में सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे, हम बाइंग ही करेंगे। सेलिंग में कोई प्लान नहीं, अगर सेलिंग करनी भी है तो 50% क्वांटिटी के साथ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक नहीं की हो तो जाके देख लो, सुबह मैंने लेवल बता दिए, उसके बाद में रिजल्ट क्या है निफ्टी का देख लो। मैंने क्लियर बोल दिया था, मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने स्टोरी डाल दी थी कि आज निफ्टी में बाइंग करेंगे और ये इसी मतलब ये वाले लेवल के आसपास ये सपोर्ट पे बाय कर लेंगे निफ्टी को। और ये वाला मैंने टारगेट भी दिया था, ये मेरा टारगेट था, लेकिन ये टारगेट नहीं आया। तो कुछ बात नहीं, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो लेके गए मार्केट से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको समझनी पड़ती है और अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसी चीज़ों से पैसा बनता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। कल हमारा प्लान क्या है, बाइंग तो बाइंग ही करना है हमको। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मैं इजीली बाय कर सकता हूँ, इसके अंदर ट्रेड करेगा कहीं ना कहीं तो मैं तब भी सोचूंगा, क्योंकि मार्केट डिसीजन प्लान कर सकता है। इसके नीचे निकलने की कोशिश करेगा, आपको दिखाएगा सेलिंग, लेकिन फिर से ऊपर चलाएगा क्योंकि वो बायर स्ट्रांग है। इसलिए हम कहीं ना कहीं मार्केट के साथ जाने की कोशिश करेंगे, हम मार्केट के साथ ही निकलने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट का गैप डाउन हो सकता है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि गैप अप भी हो जाएगा, उसके बाद में सस्टेन करके निकल भी जाएगा, या फिर गैप अप ही इधर हो जाए और निकल जाए और इसके ऊपर निकलेगा तो हमको बड़ा पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है ना, तब तक मैं कहीं ना कहीं मार्केट में एक थोड़ा थोड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। आपको भी यही करना है। जब बड़ा पैसा बनने का टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कल बड़ा पैसा बन सकता है, तभी बड़ा पैसा बनेगा। नहीं तो आप हर रोज़ मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे कि आज भी बड़ा पैसा बन जाए, लेकिन नहीं होता है वैसा। मार्केट को कंडीशन को समझ के ट्रेड करना पड़ता है, एक ट्रेडर को मार्केट को समझना पड़ता है, वो वाला माइंडसेट रखना पड़ता है, तभी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।